नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, हमारी खास मेहमान। और आज इस नए कार्यक्रम में नया क्या है हम जानते हैं ज्योति जी से। जैसी हमारी पहले बात हो रही थी उसमें उन्होंने बताया कि वो प्रेमियों की जो क्वालिटी होती है, जो प्रकार होता है, किस तरह के लवर हैं आप, पैशनेट हैं या बहुत स्टेबल लवर हैं। तो इस लव की ट्रेट को, क्वालिटी को हम सारे साइंस, बॉडी ऑफ साइंस में कैसे जानते हैं, इसके बारे में वो एक संक्षिप्त चर्चा करने वाली हैं। बहुत स्वागत है ज्योति जी, आप बताइए आज आप क्या बताने वाली हैं। Thank you, Hinari. Thank you for having me. Thank you for calling me again. Always pleasure to have you here. It's my pleasure, thoroughly my pleasure. जी, आपने लव लाइफ की बात की। जी, आप मुझे बताइए लव का प्लैनेट कौन है? लव का प्लैनेट तो हमारे वीनस है। वीनस। जी, सो वीनस इज यू, हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, या वीनस वो है जो आपको कैसे लोग पसंद आते हैं या कैसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि आपको क्या लगता है? बिल्कुल एक्सपर्ट, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। वीनस को हम ये भी बोलते हैं कि वीनस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ लव। Right. वीनस को हम ये भी बोलते हैं कि काइंड ऑफ पीपल वी लाइक, काइंड ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस। तो इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है ये देखना कि वीनस कहाँ का लॉर्ड बन रहा है या कहाँ को ज़्यादा सिग्निफाई कर रहा है। अगर वीनस 11 लॉर्ड बन रहा है, 8 लॉर्ड, 12 लॉर्ड बन रहा है, हाँ. तो वो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव है, हाउ वी आर व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशन। ठीक है। लेकिन अगर वीनस 5th या 7th लॉर्ड बन रहा है, इनकी लॉर्ड्स के साथ रिलेशनशिप बना रहा है जी, तो वो हमारी लाइकिंग को दिखा रहा है, पीपल भी कम अक्रॉस को दिखा रहा है, हमें कैसे लोग पसंद आ रहे हैं या मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीनस को समझने से पहले हम ये जानेंगे वीनस है क्या। जी, आपको वीनस को समझना है, उस राशि को समझना है, दोनों के ट्रेट्स को कंबाइन करना है और कुछ बात करनी है। वीनस ना ही सिर्फ प्यार है, वीनस पैसा है, कंफर्ट है, लग्जरीज है, रिलेशनशिप है, बिल्कुल। इनफैक्ट हमारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी वीनस। एक मेल के लिए तो वो स्पर्म है ही है, जी, एक फीमेल के लिए भी उसकी एग फॉर्मेशन कैसी है वो मून वीनस दोनों से पता चलता है। जी, जब हमने रिप्रोडक्शन की बात की है तो हमारी लीनिएज भी वीनस के आके पता चलती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब पितृदोष है या लीनिएज में प्रॉब्लम है तो 5th और 9th में तकलीफ होती है और जुपिटर को रेक्टिफाई करते हैं। और मुझे क्योंकि लीनिएज वीनस से रिलेटेड होती है तो उस टाइम पे आपको वीनस से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए, ना कि जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज। यहाँ पे ये दर्शकों को बता दीजिए ज्योति जी कि ये वीनस अगर पितृदोष की रेमेडी करनी है तो ये फीमेल के वीनस की हम करेंगे या मेल का वीनस है वो? मेल का वीनस ज़्यादा मेल का वीनस, क्योंकि उसकी लीनिएज बढ़ रही है, वंश, हाँ वंश बढ़ता है। हाँ। वीनस अगर लेडी का अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसकी एग फॉर्मेशन में, उसकी कैपेसिटी टू होल्ड द चाइल्ड में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हार्मोन के कारण चंद्रमा और वीनस दोनों। क्योंकि वीनस के बारे में नाड़ी ज्योतिष की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक अलग ही सिग्निफिकेंस, एक अलग ही विशेषता, महत्व दी गई है वीनस को। वहाँ जैसे हम जुपिटर को जीव मानते हैं तो वीनस को क्या मानते हैं, और इस पर थोड़ी सी आप प्रकाश डालें। जी जी जी, जुपिटर जीव मेल्स के लिए तो है, फीमेल्स के लिए हम देखते हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि वीनस जो जीव कारक है वो फीमेल्स के लिए है। तो अगर किसी लेडी की नेचर, उसका एक्सप्रेशन, उसकी लाइफ में कैसी घटनाएं घटेंगी, उसके लिए जुपिटर से ज़्यादा वीनस की तरफ ध्यान देना है। बहुत ही नई बात बता रही हैं ज्योति जी। दर्शकों से आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को 2-3 बार देखें। जितनी गहराई से और जितनी स्टडीज के बाद ज्योति जी बताती हैं बात को, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सुन तो हम लेते हैं पर उसको डाइजेस्ट करना, उसको थॉट प्रोसेस में उसको एब्जॉर्ब करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वीनस की इम्पोर्टेंस इस बात में भी है कि आपका पैसा कहाँ से आएगा और कितना रुकेगा। अगर वीनस मून कॉम्बिनेशन बनता है या वीनस मून एक दूसरे से टाइम में होते हैं तो पैसा रुकने में बहुत दिक्कत आती है। और इनफैक्ट अगर उनके टाइम में से राहु या सैटर्न जाते हैं तो कई बार बोला जाता है कि पैसे का सारा नुकसान हो जाता है। उस टाइम पे आपको गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो टाइम में जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो टाइम मींस दे आर कनेक्टेड, ना वीनस इज कनेक्टेड टू मून, तो वो जो फ्लो ऑफ मनी है वो गलत जगह या सडनली जा सकता है, पानी के जैसा पैसा बिल्कुल बर्बाद हो सकता है।
क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम हमारा शनि है, पर हमारा जब पैसे की बात आती है वहाँ पे वीनस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि वीनस को हम डिफरेंट साइंस में कैसे देखते हैं। हाँ, ये दर्शकों की बहुत ये वीडियो को देखने के बाद उनकी जानकारी बहुत बढ़ेगी, वो खुद को जान पाएंगे, अपने प्रेमी प्रेमिका या पार्टनर को जान पाएंगे कि किस तरह का स्वभाव रखता है आपका पार्टनर, और आप किस तरह के प्रेमी हैं। आप जैसा मैंने बताया कि आप बहुत प्यार में पागलों के जैसे प्यार करने वाले प्रेमी हैं, या बहुत आप सोचते हैं कि इशारों इशारों में बात मैंने कह दी और वो समझ ली जाए। तो इस पर ज्योति जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मनोरंजक चर्चा करने वाली है। जी। अब अगर वीनस एरीज के साइन में है तो एरीज की लीडरशिप जो है वो मंगल के पास है। इसका मतलब ये है कि अब जो वीनस का इन्वायरमेंट है वो मार्स इन्फ्लुएंस्ड है, वो वैसे बिहेव करने वाला है। हाँ। प्लैनेट को एक राशि इन्फ्लुएंस करती है, एक राशि को भी प्लैनेट इन्फ्लुएंस करती है। जैसे जिस घर में अभी मैं रही हूँ, मैं अपनी नेचर अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग उस घर को रखती हूँ। अगर आप उसी घर में आके रहने लग जाते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं करते। और अगर वीनस की नेचर अच्छी है, वो केयर टेकर है, वो नरिश करने वाला है, प्यार से रखने वाला है, सजावट करने वाला है, तो वीनस उस घर को सजाने संवारने की कोशिश करता है। चाहे वो साइन जितना मर्जी क्रूअल हो, चाहे वो स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न भी क्यों ना हो, वो जितनी भी गुंजाइश होगी वो करेगा। और वो राशि अपना चाहे हार्शनेस है या सॉफ्टनेस है, वो वीनस को प्रोवाइड करेगा, किसी भी प्लैनेट को प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ये जो लोग होते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वो एरीज वीनस वाले होते हैं, क्योंकि मंगल है, वो जल्दी में सब करना चाहता है, और वो रिश्ते में जल्दी बाहर आना, रिश्ते में जल्दी अंदर जाना, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर लेते हैं। ब्रेकअप कर लिया, फिर से दोबारा से प्यार में पड़ गए, फिर दोबारा से ब्रेकअप कर लिया। जी हाँ जी। अब जो अगर मैं वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, तो आपके दिमाग में जो बुक्स में भी इजी अवेलेबल है, वो यही सारी बातें आएंगी कि वो बहुत पैशनेट होते हैं, वाइल्ड होते हैं, बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लस्टफुल हैं, एडवेंचरस हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। ये सारी बातें सबको पता होंगी, बहुत कॉमन है। पर मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ कि जब हम वीनस को एरीज में रखते हैं, इसका मतलब है वो अपनी एक राशि से 12वां है और अपनी एक राशि से 7वां। ठीक है। अब 7वां और 12वां क्या होता है, और वो एक उग्र, एक बहुत बोल्ड राशि है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कबीर सिंह बन जाएंगे कि वो जो मेरी बंदी है, या ये तो मेरी बंदी है, देखा कैसे, और मार कुटाई से उतर आना। तो बिकॉज ऑफ 7, बिकॉज ऑफ वीनस, जेल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अच्छा, ये मेरी बंदी बनाते बनाते वो सीधे बंदी ही बन गई। तो इम्पल्सिवनेस में आके मार कुटाई पे नहीं उतरना है जी, कि आपके ऊपर ही बात नहीं आ जाए, और वो बंदी वर्थ फाइटिंग है कि नहीं, ये भी देखना। फिर यहाँ ये वो राशि है जहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, तीनों फेम के कारण। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको फेम मिलेगा अपनी लुक्स, अपनी फिजिक और अपने डोले शोलों की वजह से। ठीक है। वीनस हाईलाइट करता है उन चीजों को, जो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है, आपकी फिजिक कैसी है, उस वजह से आप जाने जाते हैं, अच्छे दिखते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि अग्नि राशियाँ आपको गुड लुक्स तो देती है, गुड हेल्थ भी देती है। जी। और इसमें लेकिन शनि नीच के होते हैं, तो वो एनर्जी भी एरीज के साइन में है। तो इन योर लव लाइफ जैसे सीनियर्स या ओल्डीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि सन वीनस एनिमीज हैं, सैटर्न वीनस फ्रेंड्स हैं, पर फिर भी उस राशि में, उस प्लैनेट के अच्छे या बुरे गुणधर्म है, तो कोई भी प्लैनेट आता है वो फेस करता है। तो इससे जो भी हो सकता है कि आपके प्यार को आपके परिवार के बड़े बूढ़ों की मुहर ना मिले। जी, ये क्वाइट पॉसिबल। You have to fight for it. और वैसे भी आप इसमें लड़ने मरने को तो तैयार हैं। मंगल तो है ही, उसकी एनर्जी तो है ही वीनस के पास। फिर मैंने जब पहले बोला था कि वीनस हमारी लीनेज को दिखाता है, तो आपने वो लोग सुने हैं जो बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के खिलाफ बोलने, या एक लड़की बोल दी है कि तूने मेरी मम्मी या मेरे पापा के बारे में बोला कर, नाम कैसे दिया। हाँ, तो ये वो लोग होते हैं या जो अपनी लीनेज के अगेंस्ट चले जाते हैं, या लीनेज के लिए अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं।
क्योंकि बहुत इम्पल्सिव वीनस है, तो यू हैव टू बी वॉचफुल कि अब मुझे करना क्या है। वो लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि चाहे सारा जमाना मेरा दुश्मन हो जाए, जी। आई विल स्टैंड विद माई पार्टनर। अच्छा, ये भी है क्योंकि वो लड़ने को तैयार है कि देखा जाए। सो विच साइड योर चार्ट इज गोइंग, वो मैट्रिक्स कैसे बन रहा है वो देखने वाले हो। और अच्छी चर्चा की ज्योति जी आपने। हालांकि हम सिर्फ लव लाइफ में कंसंट्रेट करें, हाँ। मैं आपको खुद बताती हूँ कि वीनस क्योंकि वेल्थ का सिग्निफिकेटर है जी। और नाड़ी में जैसे हमने पहले बात की, हाँ। तो हमारी वेल्थ कहाँ से आ रही है, तो प्रॉबेबली क्योंकि एरीज आपको खुद को दिखाता है, जो आपकी वेल्थ है वो ज़्यादा वहाँ से आ रही है जहाँ पर आप अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप इन पर्सन प्रेजेंट। ये अपने जैसे बॉलीवुड या ऐसे जो Models डांसर्स हाँ। जो अपनी बॉडी को दिखाकर या उसको यूज करके जो पैसे कमा रहे हैं। जी जी जी। अब इनको कुछ एडवाइस दी जाएगी कि अगर आप एरीज वीनस वाले हो या आपका पार्टनर है या आप ऐसे लोगों के साथ हो तो उनको टैकल कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कॉम्पिटिटिव विद देयर पार्टनर होते हैं, जैसे कपल गोल्स रखते हैं। हाँ। कि पहले देखते हैं कौन पतला होकर दिखाता है। हाँ। वो कुछ एक एनर्जी रहती है उनके रिलेशनशिप में। आप जितना डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे अपने पार्टनर के साथ उतना अच्छा रहेगा। जितने टॉक्सिक बिहेवियर दिखाओगे आज कुछ और कल कुछ और, वो जल्दी एजिटेट हो जाता है एंड दे नॉट एबल टू हैंडल। क्यों नहीं हैंडल कर पाते, क्योंकि ये 4 फीट साइन है, 4 पैर वाली राशि है, तो इसमें इतना वो नहीं है, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं ना कि समझ टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, जल्दबाजी में। हाँ, वो इन राशियों में नहीं होती है। सो डोंट बी टॉक्सिक, बी डायरेक्ट विद देम। जो बात है वो मन पे कह दीजिए, मुंह पे कह दीजिए, मन की बात। और इम्पल्सिवनेस में आके कुछ नहीं करना है, नहीं तो बाद में ये लोग रिग्रेट करते हैं, रिपेंट करते हैं और कुछ हाथ में रह नहीं जाता। और आप जगह और प्लेनेट को भी रिलेट कर सकते हो। जैसे जो एरीज है ना वो हिल्स को दिखाता है। हाँ, तो इनको हनीमून हिल्स पे पसंद है। मुझे वहां जाना है। सी स्टोर पे चले गए तो मेकअप की बारी लौटेंगे। They would prefer that. जी। तो ऐसे हम एरीज वीनस को देखते हैं। अब हम टॉरस वीनस की बात करते हैं। ये जो ज्योति जी बता रही है उनका मतलब है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर वृषभ राशि में है तो ये इसकी बात नहीं कर रही है कि आपका लग्न वृषभ हो तो आप ये देखिए, या आपकी मून साइन वृषभ हो तो उसकी बात नहीं कर रही है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, जैसा ज्योति जी ने बताया कि अगर एरीज वीनस मतलब मेष राशि में आपके शुक्र हो आपकी कुंडली में, तो फिर वो आप देखिए। अब अगर वृषभ राशि में आपके टॉरस में आपके वीनस हो तो फिर आप ये फलादेश आपके। पर मैं हीना जी एक बात बोल देती हूँ कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, लाइफिंग कैसी होगी, उसके लिए फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि वो हमारी डायरेक्ट इंक्लिनेशन को दिखाता है। पर द थिंग इज, इसको हम सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मर्जी देखो, आपको वीनस को देखना ही देखना। अब अगर वीनस टॉरस में है तो टॉरस वीनस की खुद की राशि है, खुद की तत्व राशि है, तो कंफर्ट को, फूड को, फैमिली, रिसोर्सेज, व्हाट यू वैल्यू, इन सब की बात करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ऐसी जो वीनस होगी जहाँ फूड की बात आ रही है, वो जरूर देखेंगे कि आप उनको कौन से रेस्टोरेंट पे लेके जा रहे हैं, कौन से ब्रांड का कपड़ा आप उनको पहन रहे हैं या उनको गिफ्ट दे रहे हैं, कौन सा परफ्यूम लगा रहे हैं, और कितना सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी आप उनको देते हैं, आप प्रोवाइड करते हैं। जी। अगर वो उनको मिसिंग लगती है तो ये वो वीनस है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील है। अब यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है, राइट, ठीक है। और जब आप उच्च पे हो तो यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप टू फील हैप्पी। अगर वो मिजरेबल फील करते हैं ना तो वो वहाँ पे नहीं रुक सकते। जाहिर सी बात है ज्योति जी, रिश्तों में तो हम खुशियाँ ही ढूंढते हैं ना। खुशी अगर नहीं मिले तो उस रिश्ते में बने रहने का मतलब क्या है। आपने वो लोग देखे होंगे जो बहुत टॉक्सिक रिश्तों को भी बहुत लंबे समय तक झेलते हैं, चाहे मजबूरी बोल दो, चाहे वो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, पर वो फिर भी रहती है। पर टॉरस वीनस वाला बोलता है आई वांट टू बी हियर टू फील हैप्पी। लव इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, गिविंग एंड टेकिंग, और वो मन से जुड़ना चाहते हैं। मन उच्च का है ना, तो वो मन से जुड़ना चाहते हैं। अगर दुख मिलेगा तो वो उस मूवी की श्रीदेवी बन जाएंगे जो पति को बेच देगा पैसे के लिए। हम इतनी गरीब है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर मैं टॉरस को लगन बनाती हूँ
तो वहां से मुझे कौन सा प्लैनेट उच्च का मिल रहा है और कौन सा नीच का मिल रहा है। इस केस में मुझे थर्ड लॉर्ड जो कि चंद्रमा है वो इधर उच्च के मिल रहा है, मतलब कि वो अपने प्यार को लेके बहुत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं। और जब मैंने टॉरस लगन बनाया तो कौन सा और राशि उसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है उसके सिग्निफिकेशन भी आप फील करोगे इस प्लैनेट। तो मैं आपको एक काम आपको बताना चाह रही हूँ कि हर राशि की उच्चता नीचता उस राशि में कौन सा प्लैनेट कहाँ का लॉर्ड होके उच्च हो रहा है, कहाँ का लॉर्ड होके नीच हो रहा है, वो भी उस प्लैनेट का इम्पैक्ट है। आपके प्यार में वो सारे रंग घुले रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रॉम हाउ डू यू टेल 10 थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस, आप ऐसे ही बताते हैं। इनको एडवाइस दी जाती है अगर टॉरस वीनस वालों को खुश रखना है तो उनको आप दिखाइए दैट वो वैल्यूड है, ज्वेलरी दीजिए, गिफ्ट दीजिए, खुश रखिए, अच्छे खाना खिलाइए जी, उनको अकाउंटेबिलिटी और सिक्योरिटी दीजिए दैट आई एम देयर फॉर यू फॉरएवर, तो वो आपके साथ खुश रहेंगे और प्रैक्टिकल होते हैं, वो कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं। बहुत 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 अच्छा। ये तो टॉरस मून वाले, टॉरस वीनस वाले बहुत ही मुझे लग रहा है कि सॉर्ट आफ्टर रहते होंगे अपने लव लाइफ में। हाँ, आप देखेंगे कि पृथ्वी तत्व राशियाँ, हालांकि वीनस को हम मकर में भी इतना अच्छा नहीं मानते, मैं आपको कैप्रिकॉर्न वीनस के बहुत अच्छी क्वालिटीज बताऊंगी। अच्छा, इवन दिस वर्गो वीनस जिसमें हम उनको नीच के मानते हैं। जी अच्छा, और मुझे बहुत and I'm going to bash exalted Venus today. कट जी। अब जेमिनी वीनस की बात। जेमिनी मिथुन राशि में अगर आपके शुक्र हैं आपकी कुंडली में, तो बस यहाँ हम शुक्र की बात कर रहे हैं, कोई भी लग्न हो कोई भी राशि हो, अगर मिथुन राशि में आपके शुक्र हैं, जेमिनी में आपके वीनस हैं, तो फिर आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्या कह रही है ज्योति जी। जी, ये मरकरी की राशि है। हाँ। और ये खुद से यूनियन शिप का साइन है, वहाँ पे प्यार का प्लैनेट वीनस आके बैठता है। ये राशि भी डुअल है, ये प्लैनेट भी डुअल है, तो ऑब्वियसली आप इसके नेगेटिव साइड समझो, पॉजिटिव साइड समझो, इसमें डुअलिटी आ जाती है, जिसमें एक बचपना होता है, वो क्यूरियस किड्स होते हैं ना जो इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं लव मेकिंग के बारे में, ये वो वाला वीनस होता है। ओके, प्यार में मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो हो सकता है आपको शनि की राशियाँ दे दें, पर बुध की राशि स्पेशली जेमिनी नहीं देता। पर अच्छी बात क्या होती है कि मंथली स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और तो व्हेन इट कम्स टू द लव लाइफ वो बहुत कम्युनिकेटिव होता है। अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, दे कांट, अदर पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि यार इसके साथ मैं लंबी बातें नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं जिंदगी कैसे बिता पाऊंगा। तो एक्सप्रेसिव होना चाहिए, इशारों में बात कहने वाले नहीं, आपको जो कहना है मुंह पे बोलना है और कम्युनिकेट करके मुंह पे बोलने वाली बात करना एरीज की तरफ। हाँ, मतलब कम्युनिकेट करना मतलब कि जैसे होता है ना जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, लंबी बातें करना चाहते हैं, सी साइड पे बैठ के, वो ये जेमिनी बारिश के दिनों में हाथों में हाथ डाल के घूमना चाहते हैं। जी। और वो लोग भी जो डबल मीनिंग बातें करते हैं, वो जेमिनी वीनस वाले होते हैं। हाँ, ये तो डुअलिटी की साइन ही है। जी, ये वो लोग हैं जो आपके लिए कविता लिख के दिखाएंगे, जो अच्छे होस्ट होते हैं, म्यूजिक लगाएंगे, अच्छी बातों से आपको अट्रैक्ट करते हैं। आप वीनस मरकरी वालों के साथ आपको पहले तो ऐसा लगेगा कि ऐसे लड़के को या ऐसी लड़की को तो मैं मिली नहीं, ये पार्टी की जान है, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं डेट करने के लिए, पर ये कितने मैरिज मटेरियल होते हैं उसमें डाउट है। कुछ बहुत रखी नहीं आपको डेटिंग मटेरियल। हाँ। बातों से, अपनी कलाकारी से बहुत कुछ करते हैं। हाँ। और हाँ, आई थिंक डेटिंग ऐप भी इनके लिए शायद बनी हुई है, जहाँ पे बातें करना इनको पसंद होता है more than anything। अब what they have to watch out कि उनको ज़्यादा flirtatious नहीं होना है, though they like it, and so the thing is that अब अगर आप जेमिनी वीनस वालों के साथ हैं, आप उनका बोर नहीं होने दीजिए, जितना एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बना रहेगा, थोड़ा टाइम आप घूमने जा रहे हैं, तो उतना आपका रिलेशनशिप लंबा चलेगा। अदरवाइज ये एक एक्सपायरी डेट के साथ नहीं, अदरवाइज
फन लविंग तो बहुत है ही। हाँ। आप उनके साथ कभी बोर नहीं हो सकते। और वही है कि मैरिज के बाद आपको एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि ये जितने भी हम डांस ड्रामा करते हैं प्री प्री मैरिज कर उसको हम पूरी लाइफ तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। वो एक समझने वाली समझदारी वहाँ बुद्धिमानी की बात आ जाएगी। पर ये स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हैं, ये एक्टिंग मिमिक्री में बहुत अच्छे हैं, ये अपने हाथों की कला में बहुत अच्छे हैं। देखो जेमिनी स्टैंड्स का कला एंड वीनस की कला होती है, वो तो है। उनकी वोकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं। गाना गा के फिर ये मुझे लगता है कि अपने पार्टनर को रिझाते होंगे। नहीं, पर ऑलवेज टेक एनी प्रिंसिपल विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आपको होल चार्ट इन टोटलिटी देखना होता है। Right. बहुत जेमिनी वीनस वाले इस बात से रिलेट ही ना कर पाए, उनको लगे कि नहीं हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सैटर्न ने इम्पैक्ट कर दिया है, या अगर वो खुद में ही पीड़ित है, 8th हाउस में है, या उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला उसको, करेक्ट तो ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ उनकी इनर डिजायर होगी और शायद वो कभी कर भी नहीं पाएंगे। वो अंदर की इच्छा अंदर ही दमित होके रह जाएगी। अभी कैंसर वीनस को आपको कैसे याद रखना है? हाँ। ये वो लड़की या लड़का है जो बोलेगा कि मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? सोना बाबू मेरा बेबी। क्योंकि वो नर्चर करना चाहते हैं, नर्चर की राशि में एक नर्चरिंग का प्लैनेट आ गया है, तो वो वही करेंगे। अरे आपने खाना नहीं खाया, सुबह से शाम हो गई है, मेरा बेबी भूखा बैठा है। इट्स अ बिग डील फॉर देम। ओके, अब यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होते हैं। ऐसे भी काल पुरुष की भी अगर हम बात करें कुंडली की, तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति दिशा बल को प्राप्त होते हैं कैंसर, मतलब अगर ऐसे हम देखें तो उसकी कुंडली की बात करें तो यहाँ भी चतुर्थ भाव कैंसर में ही आके वीनस दिशा बल को प्राप्त होते हैं, हाँ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को पाते हैं। बिल्कुल पाते हैं, पर वो अपनी शत्रु राशि में भी आएंगे। हाँ, तो उसके क्या नेगेटिव साइड होती है वो भी बात करते हैं। जी। पर एक जलीय ग्रह जलीय राशि में है, जो नरिशिंग के लिए, खाना खिलाने के लिए, अच्छा टेबल प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा। यहाँ बृहस्पति उच्च के होते हैं, मंगल नीच के होते हैं। ठीक है। सबको पता है कि जल बातों को भूलता नहीं है, वो याद रखता है। और इंसान जितना भी शायद क्राइम करते हैं वो मोस्टली इमोशंस में आके करते हैं। अगर उन्होंने प्रैक्टिकल होकर काम करे तो शायद इतना क्राइम हो ही ना। तो जहाँ पर जुपिटर उच्च के हो रहे हैं, हाँ, और वीनस दूसरे गुरु आके वहाँ बैठ रहे हैं जी। तो अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आप लो फील कर रहे हो, दे कैन बी द बेस्ट काउंसलर वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी साइड पर यहाँ पर मंगल नीच के होते हैं। सो इफ दे गेट हर्ट दे कैन बी रियली क्रूअल, क्योंकि यहाँ मंगल नीच का रिवेंजफुल हो सकता है। वो इनफैक्ट वो स्कॉर्पियो में भी इधर लगते हैं, वो तो इसमें वो पुकार की माधुरी दीक्षित। वो स्कॉर्पियो में आप ले सकते हो। अच्छा, और यहाँ पे भी दे प्ले डर्टी बिकॉज देयर इमोशंस आर नॉट एट पीस नाउ। ओके। अब क्योंकि शुक्र चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं बिल्कुल, हाँ। तो वैसे भी हम बोलते हैं जब मून वीनस एसोसिएशन होती है, वीनस मून की राशि में आके बैठते हैं, तो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी कम बनती है। जी। और दूसरा क्या हो सकता है कि अब शुक्र ऐश्वर्य लग्जरी का कारक है, वो चौथे भाव में आया है। वो लड़कियां जो होती है ना, जो बोलती है कि मेरे आने से पहले तुम्हारे घर में था क्या, भिखारी कहीं तो बोलती है मेरे आने के बाद सब कुछ हुआ है, पहले कुछ नहीं था, भिखारी थे। हाँ, तो पॉजिटिव थिंकिंग ये सारे डायलॉग से दर्शकों को बहुत ही याद रखने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं किसी का भी डायलॉग पकड़ती हूँ या उसका एक्सप्रेशन पकड़ती हूँ, मैं यही सोचती हूँ इसका कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा होगा। जी। अब ऊपर पॉजिटिव साइड क्या है कि वो घर को बहुत कंफर्टेबल सुंदर रखते हैं, आपका मन करता है घर वापस आने को। घर इटसेल्फ बाय बहुत सुंदर होता है। वो इनको अब इनके लिए एडवाइस क्या दी जाती है कि आपने अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे कभी नहीं भूलना। एक बार आप भूल के दिखाओ, फिर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इनफैक्ट वो डेट्स भी याद रखेंगे कि हम पहली बार यहाँ मिले थे, पर आपने मुझे ये दिया था, उसको चेरिश करना, उसको संभाल के रखना इन लोगों को अच्छा लगता है, तो उसको वैल्यू कीजिए। उनकी इन फीलिंग्स को आप जितना आप फील करेंगे वो उतना खुश रहेंगे और वापस आपको भी खुश रखेंगे। बहुत अच्छी। कैंसेरियंस तो ऐसे भी वो कहते ही है ना कि क्रैब वो हाथ टूट जाता है पर वो संबंध नहीं टूटता है। तो
वो तो चीजों को पकड़ के रखता ही है, तो ये आप मेमोरी हो, आपकी यादाश्त हो, आपके जो सेंटिमेंट्स हो, सबको वो वैसे ही क्लेंच करके रखता है। जी जी। अभी हम लियो वीनस के बारे में बात करते हैं। जो जैसे जैसे कि शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, वैसे सूर्य को भी शत्रु मानते हैं जी। पर हर राशि में कुछ ना कुछ प्लस हर प्लैनेट को मिलता है। Right. अगर नीच के भी शरीर है उसमें भी उसको पॉजिटिव क्या मिल रहा है आपको देखना चाहिए। जैसे कि जब शनि नीच के होते हैं तो काम को लेके थोड़ी एंजाइटी रहती है, तो कोई भी काम अगर आपने वो करना है बिना एंजाइटी के बिना हड़बड़ी के नहीं होता है। जब आपको प्रॉपर पहुंचे तो यू नेवर नो उस राशि से वो प्लैनेट क्या अच्छा निकालते हैं। फायर इन द बेली रहते हैं। जी। अब अगर एरीज में मैं बोलती हूँ कि ये मेरी बंदी है, यू आर माइन। लियो में वो बोलते हैं कि तुझे पता है मैं किसको डेट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि ये जो शनाया कपूर है, सिंघानिया की बेटी, अच्छा, वो मेरे उसको मैं डेट कर रहा हूँ क्योंकि वो अब वो फ्लॉन्ट करना चाहते हैं। अच्छा, कि मैं कितना तोप चीज। हाँ, तोप चीज हूँ। तो दिस इज हाउ लियो वीनस। वो अपने को ब्रैग करेगा अपनी लव लाइफ को लेके। वो आलतू फालतू लोगों को डेट भी नहीं कर सकते, ऐसे से एकदम तो ये तो वो अपने फ्रेंड्स को ब्रैग करेगा, पर वो अपने बिलवेड के लिए कैसा रहेगा? वो अपने बिलवेड को भी राजा या रानी की तरह रखना चाहते हैं या चाहते हैं वो उनके राजा या रानी बनते हैं। पूरा स्पेशल फील। वो स्पेशल फील है। आप लियो वीनस के साथ जब हो आप स्पेशल फील भी करो, वो आपको गद्दी पे बिठा के रखेंगे, ये उनकी अच्छी साइड होती है। तो और जबकि वही उन्हीं के साइन में जाके सन नीच के होते हैं। जी बिल्कुल। पर ये उसकी नेगेटिव साइड तो मैं आपको बताती हूँ। तो पॉजिटिव साइड ये है फील गुड फैक्टर, जिसमें एक रॉयल फीलिंग आती है। वो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, वो चाहते भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। शो ऑफ तो बहुत कॉमन सी बात है यहाँ, पर अगर उनको वो राजा या रानी वाली फीलिंग नहीं आती है या उनको लगता है कि यू आर नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू देम रॉयल ट्रीटमेंट एनीमोर, तो दे बिकम वेरी नास्टी एंड दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट। They have to feel special. They need to get royal treatment from their beloved. Yeah. In fact, अगर ऐसा and in turn they are also giving you the same treatment. Yes. अगर ये वीनस एफ्लिक्टेड है, ये बुरे भागों में है, बुरे प्लैनेट्स के साथ है, केतु के साथ है, तो जो रिजेक्शन होता है ये उसको डिग्निफाइड वे में नहीं होता। ये फिर इसका मतलब ये होगा कि राजा ने अब अपनी ईगो पे बात की। अच्छा, अब पनिश करेगा। राजदंड। क्योंकि अब सूर्य और शुक्र शत्रु है, इसका मतलब है जो वीनस की रियल ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉय है। और चाहे मैं उसमें फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जलीय ग्रह अभी तक राशि में आ गया है, पर इसमें फेम मिलता है। जब भी आप जहाँ पे सूर्य एनहेंस हो रहा है या सूर्य की राशि आ रही है तो वहाँ पे फेम की प्रोबेबिलिटी बहुत है, मतलब कि आपका प्यार चर्चा में रहेगा। वो कपल जो जिसको कॉलेज के सभी लोग जानते हैं या डेटिंग नहीं चाहता। जी। अब जब वीनस लियो में है तो अपनी कालपुरुष राशि से 11वां बैठा है। तो 11वें बैठने का मतलब है कि दिस वीनस इज गुड फॉर मनी बट दिस वीनस इज नॉट गुड फॉर इंटरनल, क्योंकि 11वीं राशि शत्रु राशि होती है। आपको बहुत सारे महंगे गिफ्ट मिल सकते हैं पर शायद आपको मेंटल पीस और मेंटल प्लेजर आपको ना मिले। वो बोलते ना अंदर से खाली पर 11वां भाव है और वो आपको प्यार में जरूर मिलेगा। इनफैक्ट इच्छा पूर्ति का भी है घर ज्योतिष। तो उससे तो उसको प्यार को लेकर जितनी भी इच्छाएं होंगी उसकी पूर्ति होनी चाहिए यहाँ पे। मीना जी आज आपकी एक इच्छा है, ठीक है, वो पूरी हो जाती है। आप मुझे बताइए आपकी नेक्स्ट डे तुरंत एक दूसरी इच्छा। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 11th हाउस 11th लॉर्ड, मोर देन 11th हाउस 11th लॉर्ड इज लाइक डील विद द डेविल। टैरो में डेविल कार्ड है, वो 11th हाउस, वो आपको कभी खुश रहने ही नहीं देगा कितनी भी इच्छा पूर्ति होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि वीनस का जो ट्रू मीनिंग है वो वहाँ पे स्पॉइल हो रहा है। अब जितना भी गद्दी में है, अब एक बात और जैसे मैंने बोला कि वीनस लीनेज को दिखाता है, तो मेरे पास एक चार्ट आया, मैंने मतलब मैं उस बंदे को नोटिस करी थी कैसे
बोल रहे हैं, हाँ, एरीज राइजिंग, हाँ, उसमें सन, वीनस, मरकरी तीनों मघा नक्षत्र में बैठे हैं ओके, एंड मघा इज फॉर एंसेस्टर्स एंड राइट, वीनस इज लीनियज। वो बोलता है कि मेरे दादाजी की डेथ हुई, हम फलाना फलाना जगह उनका संस्कार करने गए और वहाँ पे वो बुक्स होती है जहाँ पे वो आपके एंसेस्टर्स के बारे में पूरी डिटेल्स पूरी, हाँ, वो तो मैं पूरी हिस्ट्री निकाल के लेके आया, हमारे पूर्वज कितने थे, कहाँ थे, ये कैसा था, ब्ला ब्ला ब्ला। उनका पूरा मघा नक्षत्र बोल रहा है। तो और मेरे उनको क्या प्रॉब्लम हुई, उनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि मरकरी भी वहाँ पे था ना, तो अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई, 6 यही तो आपने नक्षत्र सीरीज में जो बताया था, एग्जैक्टली आपने यही बताया कि प्लैनेट उस राशि का गुणधर्म, प्लैनेट का गुणधर्म उस नक्षत्र के थ्रू पूरा कर करेंगे। शुक्र की नीच राशि, कन्या राशि में जाके शुक्र एकदम से नीच के क्यों हो जाते हैं और किस तरह की वो अपने एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ऐसे जातकों में जिनके शुक्र कन्या राशि में हो, उनके बारे में क्या फलादेश है, किस तरह से आप प्रेडिक्ट करती हैं ज्योति जी? अच्छा, आपने सुना होगा कि ये नीच की राशि होती है, हाँ, चाहे वो मित्र राशि। अब हमें मित्र राशि का भी बेनिफिट देना है, ओके, ठीक है। नीचता से क्या होगा वो हम बात करते हैं। नीचता के बारे में सबको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि ये अनअकाउंटेबल होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। मैं मानती हूँ, कैरेक्टर में भी थोड़ा, हाँ, सारी बातें ये मैं मानती हूँ। पर वीनस वर्गो जो है वो सच की राशि है। इसका मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी बात आपकी याद रखते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। जी, जैसे लियो वीनस क्या बोलता है कि आई डिजर्व, सो व्हाट इफ यू आर डूइंग दिस, सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू दिस। पर वर्गो वीनस वो बोलेगा कि इसने, मैं ठंडी में बैठा था, मुझे कंबल ला के दिया, इसने कहा उम्र मेरे लिए खाना बनाया, शी वॉज देयर विद मी व्हेन आई वाज सफरिंग। तो वो उनकी जो याददाश्त है वो आपके अच्छे कामों के लिए जरूर रहेंगे और उसकी वो आपको क्रेडिट देते हैं। दिस वर्ड अनअकाउंटेबिलिटी, आई डू नॉट थिंक इट शुड बी विद वीनस वर्ड। इनफैक्ट मैंने ये नहीं देखा। और ये जो इनको खुश करने का तरीका या जो आपको वॉच आउट करना चाहिए, हाँ, कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, गॉडलीनेस, वो ओसीडी हाँ, वीनस वर्गो में आता है, क्योंकि वीनस बहुत साफ सुथरा है, वो अच्छा रहना पसंद करता हाँ, है। अब ये जो वीनस है ये मतलब कि दो किसी किसी केसेस में कैलकुलेटिव हो जाता है। द नेगेटिव साइड इज हाँ, द बिकॉज ऑफ द डेबिटेशन ऑफ वीनस वो कैलकुलेटिव हो जाता है और बहुत क्लियर होता है, इन द सेंस कि मैं बाय बर्थ बनिया नहीं, हाँ, मैं क्षत्रिय हूँ। जी, तो मैं अपनी बनिया फ्रेंड की बहुत वो करती थी कि यार तुम लोग तो बेचते हो अपने लड़कों को और वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ। और मैं, मुझे पता है कि अब कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट थी। तो मेरी बनिया यूनिवर्स तो वो लोग क्या बोलती थी कि यार पता है हम लोग बहुत क्लियर है, हमारे ना बाद में दिक्कत नहीं आती है, तुम्हारे बाद में दिक्कत आती है, कुछ लगाया नहीं, कुछ दिया नहीं, हम लोग पहले ही सब सल्टा लेते हैं, पहले ही सर डाले थे। तो कि हमारा दैट दे आर वेरी क्लियर दैट व्हाट दे वांट इन लव। अब मैं आपको इसकी थोड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें और भी बताती हूँ। पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप विद मर्करी, नेगेटिव बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ ट्रेट्स ऑफ वीनस, नेचुरल ट्रेट्स ऑफ वीनस यहाँ पे अच्छे नहीं रहते। तो नेगेटिव क्या है, क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोणा राशि से 12वां है, तो यहाँ पर दे आर समटाइम्स डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस। जैसे शादी अच्छी चलते चलते खराब हो जाना, या वो रियल हैप्पीनेस एंड लव आपको नहीं मिलना, तो वो आपको नजर आएगी अगर बाकी जात का वही प्रॉमिस चल रहा है। अच्छी बात ये होती है कि पैसे के लिहाज से अच्छा साइन है, क्योंकि पैसे फाइनेंस का कारक वीनस, फाइनेंस की राशि में आया है। 2 से 10 राशियाँ आठ त्रिकोण राशियाँ होती है, तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत अच्छे हैं। सर्विस की राशि है जिसमें वीनस आया, हाँ, तो सर्विस के लिए दे आर द बेस्ट पीपल। चाहे वो जितनी भी इंडस्ट्री है, जिसमें जैसे मॉडलिंग है, फैशन है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, हाँ, आपको दूसरे बंदे को अच्छा फील गुड फैक्टर देना है, हाँ, उसमें ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जब भी किसी के सर्विस की बात करते हैं, द वे यू डू योर वर्क, उसमें आपको वर्गो राशि को नहीं है, उसमें कैसे करना चाहिए, वो कहाँ जाती है। फिर वर्गो जो है, जो पेन की राशि है, उसमें अगर वीनस आते हैं तो आप दूसरे की पेन को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको पता होता है कि इसका टफ टाइम है, ये कैसे निकला है यहाँ से, तो इसने क्या क्या देखा होता है।
ये मुझे लग रहा है ज्योति जी, जैसे बहुत सारे ऐसे लव रिलेशनशिप होते हैं कि ब्रेकअप के बाद आप निकल के, जैसे कोई लड़की या लड़की का ब्रेकअप हुआ तो उसको एक दूसरा बंदा आता है शोल्डर देने के लिए, जिससे फिर वो प्यार में पड़ जाती है। जी ये इस तरह की एनर्जी, इस तरह की बातें जो अभी हर्ट होके निकला है एक दूसरे रिश्ते से, उसको आप एक सहारा देके फिर से आप उस लव रिलेशन में आते हैं। जी एग्जैक्टली। और आपको पता है कि गोल्स फॉर सोल्यूशन फाइंडिंग ऑल्सो, इनफैक्ट लिब्रा वीनस को बोलते हैं कि मोस्ट कंफर्टेबल वीनस, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। हाँ। पर लिब्रा वीनस हो सकता है कि वो गलतियों में टिक मार्क करे, इसमें ये। हाँ। लेकिन जो वो वीनस है वो ये बोले कि नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन, करना क्या है?